मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन पहुंचकर प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड बैरक का किया शिलान्यास। कहा, पैसे की नहीं आने देंगे कमी, गुणवत्ता का रखें पूरा ध्यान। हरिद्वार में ठगों के हौसले बुलंद, रोशनाबाद कोर्ट के एडीजी के साथ ठगी, पुलिस ने जांच की शुरू। लगातार बढ़ रहे खनन माफियाओं के हौसले, पौड़ी के यमकेश्वर में खनन रोकने गए प्रधान पति पर माफियाओं ने किया हमला, पुलिस ने किया मामला दर्ज। हरिद्वार हिल बाईपास पर गुलदार के दिखने से लोगों में दहशत, वन विभाग ने किया मामला दर्ज, बढ़ाई गई गश्त। और ऋषिकेश के रिहायशी इलाके में हाथी ने तोड़ी घर की दीवार, लोगों के शोर मचाने से भागा हाथी। हाथी के आतंक से निजात दिलाने की लोगों ने उठाई मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को टिहरी और उत्तरकाशी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इस पर पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, महेंद्र भट्ट और शैलेंद्र मोहन सिंगल ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी है। विधानसभा कार्यालय में पूर्व विधायकों ने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल के काम करने की शैली विकास परक है। ऋषिकेश विधानसभा से 4 बार विधायक बनना उनकी विकास परक सोच को दर्शाता है। बधाई देते हुए कहा कि अब जिला नियोजन और अनुश्रवण समितियों के बजट रिलीज होने में कोई अड़चन नहीं आएगी, साथ ही दोनों जिलों के विकास कार्यों में तेजी आएगी। डीजी हेल्थ उत्तराखंड अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने जिला अस्पताल, महिला अस्पताल के साथ बैस अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर बात की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ से उनकी समस्याओं पर बात करने के साथ ही अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। डॉक्टर शैलजा भट्ट, डीजी हेल्थ, ने बताया कि मैंने ओपीडी देखी है, कुछ चीजें यहाँ नई की जा रही हैं जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। बैस अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगी है, एक सीटी स्कैन मशीन जिला अस्पताल को भी दी जा रही है। बीते 4 साल से हंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित आईसीयू कक्ष के बंद पड़े होने पर उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। उत्तराखंड में सुपर स्पेशलिस्ट की कमी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर सुपर स्पेशलिस्ट तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं तो उनकी तैनाती यहां पर की जाएगी। रजिस्ट्रेशन काउंटर बाहर बनाया जा रहा है, जिससे बाहर ही आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे और अंदर की भीड़ बाहर शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पेइंग कक्ष का निरीक्षण किया है, ओपीडी में भीड़ को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए स्टाफ के साथ अस्पताल में आने वालों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। और मैंने इनका रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा है, कुछ चीज़ें इन्होंने नई करी हैं, करने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्रयास है। रजिस्ट्रेशन काउंटर बाहर बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बाहर बन जाएंगे और पैसा भी बाहर ही जमा हो जाएगा, तो अंदर की भीड़ बाहर शिफ्ट हो जाएगी। काम ठीक चल रहा है। एक्सरे मशीन का मैंने निरीक्षण किया है, सीटी मशीन आने वाली है नई से, उसका कार्य। लोहाघाट ब्लॉक में बिसुंग क्षेत्र के प्रसिद्ध ढेरनाथ बाबा मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ के मौके पर बिसुंग क्षेत्र की महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। 10 किलोमीटर लंबी पैदल कलश यात्रा ढेरनाथ बाबा मंदिर से लेकर मां कोढ़ाई देवी मंदिर तक पहुंची, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। पथरीले रास्तों पर भोलेनाथ के जयकारों के साथ यात्रा संपन्न हुई। कालाढूंगी में विधायक वंशीधर भगत, कालाढूंगी के रहने वाले मयंक मेहरा की बनाई फिल्म का प्रसारण किया गया। सभी दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई, सभी ने इसकी तारीफ की है। वहीं विधायक भगत ने सभी फिल्म कलाकारों को सम्मानित किया और बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कलाकारों से भविष्य में फिल्म निर्माण में सहयोग करने की बात कही है। हिंदी भाषा में बनी फिल्म आज के दौर में अच्छे लोगों की पहचान खत्म होती जा रही है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। पैसा और पावर हावी होती जा रही है। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने भी फिल्म की सराहना की है।
आजकल ऐसा है ना कि शॉर्ट मूवीज के ही माध्यम से हम लोग कम साधनों से एक अपना जो मैसेज है समाज को दे सकते हैं। हमें जो है कि एक जो टेक्नोलॉजी है ना आजकल की, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इससे टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग सकारात्मक रूप से उपयोग करें तो बहुत सारी शॉर्ट मूवीज हम कम बजट पर भी बना सकते हैं। उपभोक्तावाद के कारण जो हमारे गांव की जो संस्कृति है, अस्मिता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मयंक मेहरा जी ने छोटी सी लव स्टोरी नाम से जो पिक्चर बनाई है, उसका एक अपना भाव है कि आदमी को जैसे उसका पद या कोई उसकी बड़ा साइज होता है तो उसको घमंड आ जाता है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि घमंड नहीं आना चाहिए, आदमी को नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और स्थानीय कलाकारों को साथ लेकर के काम किया है। मैं समझता हूँ इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ख्याति भी मिलेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। सिंह मेहरा जी का एक सोच है कि किस तरह से आजकल हम लोगों के जो नए बच्चे हैं वो पैसे की ओर किस तरह से भाग रहे हैं। छोटी सी लव स्टोरी को उन्होंने दिखाया है। गांव की एक लड़की किस तरह से पैसों के लालच में आ जाती है और किस तरह से भाग जाती है, तो उसी का एक सारांश उन्होंने छोटी सी पिक्चर बनाई है। मैं उनकी सोच को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और उनके पूरे परिवार को बधाई देती हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोग आपस में जमकर राफ्टिंग का चप्पू और लाठी डंडे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हो रही है, जिसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार से सरेआम राफ्टिंग के चप्पू और डंडे चल रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि मारपीट करने वालों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है। दावा है कि नीलकंठ से वापस आते समय हरियाणा के कुछ युवक जो नशे में धुत थे, उन्होंने पहले टैक्सी यूनियन पर वाहन पार्क करने को लेकर एक ड्राइवर से बदसलूकी की, जिसके बाद मामला हाथापाई और मारपीट में बदल गया। किसी तरह मामला शांत हुआ तो कुछ दूरी पर फिर से हरियाणा के युवकों का स्थानीय लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते जमकर राफ्टिंग के चप्पू और डंडों से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान सूचना मिलते ही बीच बचाव करने पुलिस भी पहुंची, जो दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास करती नजर आई, मगर दोनों पक्ष इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस कर्मियों की एक भी नहीं सुनी और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आए। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कब की ये पूरी घटना है? टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, इतनी मारपीट होती है और जानकारी ये भी है कि पुलिस के समझाइश के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और पुलिस के सामने ही ये मारपीट की जा रही थी। जी, ये लक्ष्मण झूला क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर कि ये नीलकंठ से मुजफ्फरनगर निवासी जो ये पर्यटक है, ये वापस लौट रहे थे नीलकंठ से आते हुए। अचानक किसी बात को लेकर इनमें आपस में नोकझोंक हुई और किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ नोकझोंक हुई। जैसी नोकझोंक देखा गया तो धीरे धीरे नोकझोंक बढ़ी और ये मारपिटाई तक पहुंच गई। और देखते ही यहाँ पर लाठी डंडे और जो राफ्ट चलाने वाले चप्पू होते हैं उससे आपस में हमला बोल दिया गया। और साथ में काफी ये जो वायरल हो रहा है वीडियो फेसबुक पर और अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों पर, जिसको देखा जा रहा है कि पुलिस भी दिखाई दे रही है। और पुलिस जो लक्ष्मण झूला थाना पुलिस से सूचना मिले तो वो भी वहाँ मौके पर पहुंची और उन्होंने भी काफी बीच बचाव किया और छुड़वाने का प्रयास किया। लेकिन दोनों पर्यटक और जो स्थानीय लोग थे, इतना आक्रोश था कि उन्होंने पुलिस को भी कुछ नहीं समझा और लगातार वो आपस में मारपिटाई करते हुए नजर आए। अब इस पूरे मामले पर क्या कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? दोनों पक्षों के बयान सुने गए या नहीं? जी, जैसे कि हमने पुलिस से जानकारी ली तो पता चला है कि पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल कोई किसी भी पक्ष के ओर से कोई तहरीर नहीं आई है और तहरीर आती है तो इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और फिलहाल जो पर्यटक है जो मुजफ्फरनगर निवासी थे वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं, वो चले गए। उन्होंने किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी है, ना ही स्थानीय लोगों की तरफ से कोई तहरीर दी गई है। इसी कारण पुलिस ने किसी भी तरीके का मुकदमा दर्ज भी नहीं किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में अमृत महोत्सव के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी देश की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पर उन्हें कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया और देश सेवा के लिए प्रेरित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है और जहां पर हमारे ये आईएएस प्रशिक्षु हैं, इनको भी जो है आगे जो है मिशन योजनाकार के तहत जो है इन सभी को लगाया जा रहा है और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भारत की आधारशिला है, आत्मनिर्भर भारत है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, उसको साकार करने का काम इन सबके कंधों पर है। ये सब मिलकर काम करेंगे। आज हमने जाकर वहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी और सभी को एक तरह से उनसे इंटरेक्ट किया वहाँ। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल रंग लाई है। उत्तराखंड में करीब 22.5 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर अप्रैल महीने में जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। तो प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल रंग लाई है। उत्तराखंड में करीब 22.5 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर अप्रैल महीने में जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के लाखों लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने विगत वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वर्ष अकेले केदार धाम यात्रा की बात करें तो 1 माह 23 दिन में देश विदेश से 8,04,402 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इस बार यात्रियों की अत्यधिक संख्या आने से गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पड़ाव तक सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। वहीं जिला प्रशासन और जिला पंचायत की करोड़ों की आमदनी होने के आसार हैं। निजी घोड़ा खच्चर और दुकानदारों से भी प्रशासन को खासी आमदनी हुई है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला पंचायत को 1 माह 23 दिन में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई है। अभी यात्री को 4 महीने शेष हैं और जिला पंचायत अपर मुख्य कार्य अधिकारी का कहना है कि यदि मौसम ने साथ दिया तो विगत वर्ष जो आय का नुकसान उठाना पड़ा था वो इस साल पूर्ण होने की संभावना है। जिला पंचायत केदारनाथ यात्रा में काफ़ी अहम रोल अदा करती है। जिला पंचायत यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले समस्त बाज़ारों और आसपास जो रोड साइड जितने भी आपके एरियाज होते हैं वहाँ का साफ़ सफाई का काम देखती है। इसके अलावा जिला पंचायत जो घोड़े खच्चर चलते हैं उनका लाइसेंस बनाती है। इसके अलावा जो डंडी गंडी का संचालन किया जाता है वो जिला पंचायत के माध्यम से किया जाता है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हतियाथल गांव में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में युवक को घायल अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना देर शाम उस वक्त की है जब गांव में चली गोली की आवाज सुन ग्रामीण दहल गए। ग्रामीणों ने घटनास्थल की तरफ दौड़ लगाई तो मौके पर जाकर देखा कि प्रदीप नाम का युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। घायल प्रदीप ने ग्रामीणों को बताया कि गांव निवासी युवक ऋषभ ने उसे गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ऋषभ और प्रदीप के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ इस बात की जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरा भाई जिसको गोली मारी वो प्रदीप है, टेलर का काम करता है और गांव के एक सदस्य ने बेचारा दुकान से अपनी मोटरसाइकिल उठा के हमारे पास घेर में आ रहा था शर्मा जी के, और रास्ते में ही कोई बात नहीं कोई रीत नहीं सीधी गोली मार दी उसको। ऋषभ जाट छोटे का लड़का, कोई विवाद नहीं जी मारा उसका, पता नहीं जी हमें कुछ नहीं पता गोली क्यों मारी इसको। प्रदीप नाम के युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हम लोग यहाँ पुलिस को मौके पर रवाना कर दिया है। पुलिस बल मौके पर है और उसको इंजर्ड को यहाँ देखने आया तो इंजर्ड को भी रेफर एम्स कर दिया गया है। अभी इसमें गोली जो बताई गई है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि फायर की आवाज़ सुनी है, तो पूरी स्थिति उसके बाद।
बीती देर रात हरिद्वार हिल बाईपास पर आबादी क्षेत्र की तरफ जा रहे गुलदार को राहगीरों ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर क्षेत्र के लोग सहम में नजर आए, क्योंकि वन्य जीवों की आबादी क्षेत्र में घुसपैठ से खतरा बना हुआ है। इससे पहले हरिद्वार के ही खड़खड़ी क्षेत्र में गुलदार की दस्तक दिखाई दी थी, जिसमें गुलदार कुत्ते को अपना शिकार बनाकर ले जाते साफ तौर पर आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। ऐसे में एक बार फिर गुलदार की दस्तक आबादी के क्षेत्र की ओर बढ़ती देख खतरे के संकेत भी बढ़ने लगे हैं। बता दें कि हिल बाईपास पर पुराना इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा आबादी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र शिवालिक पर्वतमालाओं से बिल्कुल सटा हुआ है। यहीं से अक्सर जंगली जानवरों की घुसपैठ आबादी के क्षेत्रों में होती है। वन विभाग द्वारा की गई लाख कोशिशों के बावजूद भी जंगली जानवरों की दस्तक आबादी क्षेत्र में रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बीती देर रात हरिद्वार हिल बाईपास पर आबादी क्षेत्र की तरफ जा रहे गुलदार को राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं जो कि वायरल हो रहा है, और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखकर लोग काफी सहमे हुए हैं, क्योंकि वन्य जीवों की आबादी क्षेत्र में घुसपैठ से लगातार खतरा बना हुआ रहता है। इससे पहले भी हरिद्वार की ही खड़खड़ी क्षेत्र में गुलदार की दस्तक दिखाई दी थी, और लगातार इस तरीके से वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान का खतरा बना हुआ रहता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने 8 पुलिस उप निरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किए हैं। आपको बताते चले कि उप निरीक्षक समीप पांडे को कोतवाली गंग नहर से प्रभारी चौकी फेरूपुर थाना पथरी स्थानांतरित किया गया है। उप निरीक्षक चरण सिंह प्रभारी चौकी फेरूपुर थाना पथरी को प्रभारी चौकी चंडीघाट थाना श्यामपुर स्थानांतरित किया गया है। उप निरीक्षक नवीन पुरोहित प्रभारी चौकी चंडीघाट थाना श्यामपुर को थाना बहादराबाद स्थानांतरित किया गया है। वहीं उप निरीक्षक आमिर खान प्रभारी चौकी इमली खेड़ा थाना कलियर को कोतवाली गंग नहर स्थानांतरित किया गया है। तो उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह को कोतवाली रानीपुर से प्रभारी चौकी इमली खेड़ा थाना कलियर स्थानांतरित किया गया है। वहीं उप निरीक्षक सुनील रमोला की बात की जाए तो उन्हें कोतवाली गंग नहर से चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली ज्वालापुर स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने 8 पुलिस उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं। क्या जानकारी, क्या कारण रहा इसके पीछे? जी, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कि शासन में प्रशासन अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों को एक नया थाना नया शेड्यूल दिखाने को देती है। उसी आधार पर उन्हें कहीं ना कहीं कोई अधिकारी कहीं कुछ गलती यूज न कर रहा हो या अपनी कुर्सी का कोई गलती यूज न कर रहा हो, उसी आधार पर एसएसपी साहब के आधार पर ये अपने तबादले कंटिन्यू करती रहती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां हरिद्वार लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर और खानपुर क्षेत्र पहुंचे, जहां उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लक्सर रोड खानपुर मंडल क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों के तहत शिरकत की गई। मगर खानपुर पहुंचने से पहले उनका लक्सर में नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के कैंप कार्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में 8 वर्षों का कुशल कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वे हिस्सा लेंगे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया और कहा कि कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। जगह हो रही है और यहाँ पर आज कुछ कांग्रेस के लोग भी ज्वाइन करेंगे। जगह जगह अभी खानपुर में भी
ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, वो भी है। तो भारतीय जनता पार्टी मंडलों की बैठकें हो रही हैं और सुशासन के 8 साल जो मोदी जी के हैं और राज्य सरकार के उसका धामी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको आम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इस काम की कार्यकर्ता नीचे तक पहुँचा रहा है। और बूथों ऋषिकेश के निर्मल बाग बी में एक दांत वाले हाथी रिहायशी इलाके में घुस गया। हाथी ने युवक के घर में घुसकर दीवार तोड़ दी। लोगों के शोर मचाने के बाद हाथी वहां से भाग गया। हाथी के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि लगातार हाथी की चहलकदमी रिहायशी इलाकों में देखी जा रही है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। वन विभाग से ग्रामीणों ने हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। आ ही रहा है, नुकसान पेड़ों को कर ही रहा है। हमारी तो दीवार का भी कर दिया। 2 साल पहले भी इसने नुकसान किया था। जो वन विभाग है उसको देखना चाहिए कि भाई किसी की जान माल को, किसी को भी, कोई आदमी बाहर आएगा, कोई भी आवाज़ होगी तो बाहर आ जाए, अचानक आ जाए तो हाथी तो ले जाएगा। टंगवाल जी के घर की दीवार तोड़ी और बगल वाला जो पेड़ है आम का उसको तोड़ा। उसके बाद यहाँ से नुकसान करता हुआ गली नंबर 3 से होता हुआ गली नंबर 4 की तरफ चला गया और इसकी वन विभाग को सूचना करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कर्मचारी देखने के लिए नहीं आया। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में अवैध खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं, जहां बेखौफ खनन माफियाओं ने विरोध करते ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, 2 ग्रामीणों को जबरदस्ती अपने वाहन में डालकर उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास और बलवा समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले से ये माल उठाना शुरू करा था इन्होंने, 12 बजे के बाद उठाया और हमें लोगों ने बताया कि प्रधान जी यार वहाँ से माल उठ रहा है। तो हमने बोला ठीक है भाई पता कर लेते हैं। जब हम दूसरे दिन वहाँ पे पहुँचे तो 12 बज रहे थे। 2 JCB और 5-6 डंपर थे। इन्होंने एक गाड़ी ऊपर से आई, टाटा सफारी थी, उसमें 3-4 लड़के थे, उन्होंने हमको पकड़ा, मारा। पहले दिन हमें पता नहीं चला, दूसरे दिन हम कल की रात हम वहाँ पे गए 5-6 लोग, तो उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की करी, 2-3 लोगों को गिराया और 2 लोगों को गाड़ी में डाला, अपने साथ ले गए, मारपीट की और घर से उठा के ले गए IDPL, वहाँ जाके फेंक दिया। वही थे खनन माफिया। कुछ लोग नदी में अवैध खनन करते, जिसका इन्होंने विरोध किया। जब ये लोग वहाँ पे गए तो इन लोगों ने उन पे तमंचों से, हथियारों से वार किया। सूचना भी मिली है कि जो वहाँ पे खनन हो रहा है, माननीय जो हमारी विधायक है यहाँ पे रेणु बिज जी, उनके जो PRO हैं वो रात को वहीं पे थे और उनके कैंप से मात्र 10 मीटर की दूरी पे खनन हो रहा था। और 1 महीने से हमारे क्षेत्र के लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पे अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन माननीय विधायक जी इस पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।